कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, अब मैं थक चुकी थी इन चीजों से, बिल्कुल थक चुकी थी। क्योंकि इतना पैसा लगा चुके थे हम और बहुत नुकसान भी उठाया है, सही बताऊं तो उससे क्या है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, अंदर ही अंदर प्रार्थना करती थी कि भगवान कोई ऐसा बताओ। मुझे उस टाइम पे मतलब ऐसा होता नहीं, लगता नहीं था कि ऐसा कोई बिना इन्वेस्टमेंट का भी कोई काम होता है, लेकिन फिर भी क्यों पता नहीं मन ही मन में ये सोचती थी भगवान एक काम ऐसा, कोई ऐसा काम मिलना चाहिए जिसमें पैसा ही नहीं लगाना पड़े। मैं थक गई हूँ पैसा लगा लगा के ऐसा कोई काम मिल जाए। और रियली भगवान ने ऐसी सुनी कि मतलब ये जो नेटवर्किंग बिजनेस उन्होंने मोदी केयर किया, तो मैंने तो कहीं दूर दूर तक मैं इसके बारे में जानती भी नहीं थी, सही बताऊं कि इस तरह का भी बिजनेस होता है। बस भगवान से ये बोलती थी कि भगवान अब कैपेसिटी खत्म हो चुकी है कि इन्वेस्टमेंट करके कोई काम किया जाए। ऐसा वाला बिजनेस तो रियली भगवान ने सुनी और ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई, और भगवान ने ही मुझे इशारा किया, मुझे फीलिंग भी आई थी ये वाली, तो कि मतलब ज्वाइन करने का। तो मैंने ज्वाइन किया और इस अपॉर्चुनिटी में मैंने जैसे ही कदम रखा और सक्सेस भी मिली। मैं डायरेक्टर 2 महीने में हो गई थी, मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं रहा मैम, शायद तीसरे या चौथे महीने में मैं सीनियर डायरेक्टर हो गई थी। और उसके बाद साल भर में एडी हो गई और ये एसईडी उसके बाद। विश्वास किया ना, इसलिए सफलता मिलती चली गई। भगवान को थैंक यू बोला ना। ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है किसी भी काम में। अगर आप बरकत चाहते हो तो ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। और आप शिकायती लहजे में रहते हो तो जो भी है वो भी चला जाता है ना। तो आपकी अगर सफलता का राज मैं बताऊंगी, एक तो आपकी मेहनत है और दूसरा आपका विश्वास, और जो आप ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं वो, क्योंकि सफलता की सीढ़ियां आपके सामने यूनिवर्स ने ही बिछाई है, तो आप आगे बढ़ते चले गए। तो बहुत ही जल्दी आपने ईडी कर लिया, बहुत जल्दी आपने एसईडी कर लिया। नेक्स्ट मंथ में आपकी इनकम जंप होने वाली, क्योंकि आपका कार फंड ऐड हो जाएगा उसके अंदर, फिर आप कार भी ले सकते हैं। तो आपकी इनकम भी की है ना। तो आप बहुत खुश होंगे इस बिजनेस में। अब मैं ये जानना चाहूंगी, आपके सपने बहुत, क्यों सपने ही होते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ा बड़ा गोल लो। छोटा गोल आपको जुनून देगा ही नहीं इस बिजनेस को करने का। तो आपके सपने क्या है, आप मुझे बताएंगी? अभी सबसे पहला सपना तो मेरा कार लेने का है मैम। उसका रीजन ये है क्योंकि मेरे घर में गाड़ी नहीं है, और जब हम सारे साथ जाते हैं तो मुझे बहुत फील होता है कि काश गाड़ी होती तो गाड़ी से हम आराम से सारी पूरी फैमिली जा सकते थे और शान से जा सकते थे। क्योंकि परिवार में जब सब गाड़ियों से आते हैं, शान से आते हैं और हम नहीं जा पाते हैं ना, तो बड़ा मन हर्ट होता है। तो मेरा सबसे पहला सपना है गाड़ी लेने का। गाड़ी तो कुछ महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। और क्या सपने हैं आपके, मतलब आपने इनकम क्या डिसाइड कर रखी है अगले कुछ सालों में, लेवल क्या डिसाइड कर रहा है आपने कुछ अगले कुछ सालों में, क्या क्या टारगेट्स ले रखे हैं आपने? अभी मेरा टारगेट डायमंड का है, और मैं इनकम की बात करूं तो मैं मतलब 3 लाख 4 लाख अभी मैंने छोटा ही सोचा है मैम, क्योंकि इस स्टेज तक चली जाऊं, जैसे जैसे ही इसको पार करती चली जाऊंगी ना, थोड़ा बड़ा भी सोचती चली जाऊंगी। अभी बड़ा इसलिए नहीं सोच रही कि डर लगता है, हमने बड़ा भी सोचा था ना, तो फिर ऐसा गिरे कि उससे संभल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं अभी बड़े पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि डर लग रहा है। बिजनेस में गिरे होंगे, जो आपने इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस किया होगा वहां गिरे होंगे, इसलिए डर लगता है। इसलिए डर लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे बस मतलब नॉर्मल वे में काम करती हूँ, अपने काम पे फोकस करती हूँ पूरा, और क्या लेना है मुझे उस पे फोकस करती हूँ। अच्छा, पूरा आपका वर्क पर फोकस रहता है, रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करते हैं आप, है ना? जी, वर्क पे मेरा पूरा फोकस रहता है, और रिजल्ट देने वाला तो ऊपर वाला बैठा है मैम, वो देगा जरूर देगा, क्योंकि उसने भी देखा है कि इसने बहुत कुछ सहा है, तो अब कैपेसिटी नहीं है सहने की, तो अब कम से कम तो रिजल्ट दे। ओके, तो आप फोकस करती हैं कितने मेंबर्स हमें बिजनेस में लाने हैं, आप फोकस करते हैं इतनी लीड हमें जनरेट करनी है, आप फोकस करते हैं इतने लोगों से हमें बात करनी है, आप पूरा काम पे फोकस करती हैं, इतनी मीटिंग समझिए, इतना हमें काम करना है। लीड जनरेट के लिए भी मैं बोलूं मैम, मुझे जोया मैम ने जैसे मुझे फेसबुक पे काम करना सिखाया था ना उन्होंने, तो उन्होंने बस मुझे इतना सा बोला था कि मिथिलेश जी ये फेसबुक है, यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप्स में पोस्टिंग डालते हैं, और एक तरह के ग्रुप और
में है ना कुछ पैसा लगा के और लीड वहां से मेंबर ज्यादा आते हैं, ये लाइन उन्होंने बोली थी कि वहां से मेंबर ज्यादा आते हैं। बस वो मुझे धुन लग गई और मैंने मैम को बोला, मैंने कहा मैम मुझे भी इस तरह के ग्रुप ज्वाइन करने हैं। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी भी किसी पे भी डिपेंड नहीं रहती, मैं खुद से लीड जनरेट करती हूँ और अपनी टीम खड़ी करती हूँ। बस मेरी अपलाइन ने मुझे रास्ता दिखाया, उस रास्ते को मैंने फॉलो। आप सफल हुए इसलिए हैं क्योंकि आपने सेल्फ लीड जनरेट किया है, क्योंकि लीड्स प्रॉपर रहेगी तो सारे काम प्रॉपर हो जाएंगे। अगर लीड्स प्रॉपर रहेगी तो जीरो इनकम थी ना मैम, जीरो इनकम थी, लेकिन फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे तो इनकम आ ही नहीं रही है, मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं यहाँ पे। वो तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट थी। तो मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है और मुझे करना है। एक लर्निंग के ऊपर भी मैं बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे लोग एक तो सीखते नहीं है, मीटिंग्स वगैरह में प्रॉपर नहीं आते हैं, सभी मेंबर हैं, बहुत सारे मेंबर्स है ना मीटिंग्स में नहीं आते हैं, सीखते नहीं हैं। तो इसके लिए भी देखो मुझे आना, मैं दिन भर की इतनी मीटिंग्स देखती थी, इतनी मीटिंग ज्वाइन करती थी मैं कि एक दिन में 4-4, 5-5 मीटिंग देखती थी। तो एक दिन तो मेरे हस्बैंड ने गुस्सा होके, जैसे उन्होंने कभी 2-3 बार मुझे कोई भी बात बोली कि ये काम ऐसा ये करना है, और शायद हो सकता है उस टाइम पे मेरा मीटिंग में ध्यान होगा, तो मैंने सुना नहीं। अब दूसरे दिन जब उन्होंने उस बात के लिए मेरे से पूछा तो मैं एकदम अननोन हो गई कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं। तो उन्होंने झुंझला के ही बोला फिर कि तुम्हें ध्यान कहाँ रहता है, तुम्हारा पूरा ध्यान तो हमेशा मीटिंग में ही रहता है सारा टाइम। तो उस चीज के लिए भी मुझे थोड़ा सा सुनना पड़ा था। तो फिर मैं हंस के रह जाती। फिर एक दिन उनको भी मैंने थोड़ा सा समझाया, मैंने कहा देखो ये मीटिंग में इसलिए देखती हूँ क्योंकि मुझे सीखना है ना। सीखना क्यों है, क्योंकि मेरे नीचे जब मेरे जो टीम बनेगी, मेरे जो मेंबर आएंगे ना, उनको सिखाना है। उनको क्या सिखाऊंगी फिर, अगर मुझे खुद को ही नहीं आएगा तो उनको मैं क्या सिखाऊंगी। इसलिए मुझे सीखना है, तो मीटिंग तो मैं लूंगी, चाहे आप लोग अच्छा मानो चाहे बुरा मानो चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे मीटिंग देखनी है। और मीटिंग ऐसा नहीं कि जैसे मोबाइल ऑन करके बैठ गई और सिर्फ सुनने हैं और मजे ले रहे हैं या सो गए हैं। मैं मीटिंग्स भी हमेशा प्रॉपर, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने मीटिंग देखी तो थोड़ा सा एक कि क्या चल रहा है, क्या टॉपिक है, कैसा। सेकंड टाइम फिर मैंने थोड़ा सा जो चीजें मेरी फर्स्ट वाली में छूट गई थी या मिस हो गई थी, तो फिर सेकंड टाइम उसको मैं देखूंगी, करूंगी। और थर्ड टाइम तो ये सोच के कि अब मेरी इस टॉपिक पे मुझे मेरी टीम को मीटिंग देनी है। और आज मेरी टीम जानती है मैं हर टॉपिक पे उनको मीटिंग देती हूँ, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं जाता, चाहे सीनियर्स की साइड से मीटिंग हो रही है, फिर भी पर्सनली मैं अपनी टीम को सभी तरह की मीटिंग्स देती हूँ। पहले आपने सीखा और उसके बाद में आप, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेट के मीटिंग देख रहे हैं, बैठ के मीटिंग देख रहे हैं। आप प्रॉपर तरीके से बैठ के और नोट्स प्रिपेयर करके मीटिंग देखती हैं। यस मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग इनकम पूछ रहे हैं, अगर आप बताना चाहें तो बता दीजिए। 5 फिगर में इनकम आ रही है, तो मैं भी जानती हूँ 5 फिगर में इनकम आ रही होगी, क्योंकि इस लेवल पे 5 फिगर में आती है। जल्दी ही मैं बताऊंगी आप लोगों को। अभी तो मैं यही बताऊंगी कि 5 फिगर में इनकम ले रही हूँ और जो मुझे मिल रही है उसमें मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ भी, देखो जो इनकम आ रही है ना वो पूरा बच रहा है, लेकिन जो स्कूल की जो मेरी इनकम आती थी ना उसमें मुझे पेट्रोल भी डालना पड़ता था, है ना, स्कूटी में पेट्रोल भी, और आए दिन नई ड्रेसें भी खरीदनी पड़ती थी, चाहे हो या मत हो वो भी कर। यहाँ तो मेरा सारा पैसा वैसे ही बच रहा है ना, और जो घर का सामान है तो वो तो वैसे ही मेरी सासू माँ मंगवा रही थी पहले भी, तो अभी भी स्कूल की इनकम से तो आपके ऊपर इनकम हो चुकी है ना। जी यस, मैं लोगों को बता सकती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। एसईडी लेवल पे मिनिमम लगभग 30,000 के आसपास आते हो। मैक्सिमम तो आप उसमें 1 लाख कमा लो, 1.5 कमा लो, 2 कमा लो, कितना भी कमा लो, मैक्सिमम आप उसमें 1.5 से 2 लाख कमा सकते हैं एसईडी लेवल पे, इस लेवल पे। एंड मिनिमम के मेरे हिसाब से होती है 25 से 30 हजार मिनिमम होती ही होती है। तो मेरे हिसाब से ये जो इनकम है एक हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छी है। तो कुछ जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में एक मैंने सोचा, जैसे हमारी टीम में है एक लीडर, उन्होंने भी सोच रखा था कि ये 50,000 होगी तब दिखाएंगे। तो उन्होंने शायद 50-60 हजार की इनकम हुई थी, तभी उन्होंने अपनी इनकम शो की थी, ठीक है ना। सो इस लेवल पे जो इनकम होती है मिनिमम वो 25 से 30 हजार होती है और मैक्सिमम होती है 1.5 से 2 लाख। और 5 फिगर में वो बोल रहे हैं तो इसे अराउंड में इनका पे आउट होगा। ओके, हाँ, अगर आपको हुआ है 1 महीना ज्वाइन हुए तो आप इस बिजनेस को करो अच्छे से। मैं अपना पे आउट आराम से बता सकती हूँ।
मेरी इनकम यहाँ पे 3,41,000 है इस महीने में, तो जबरदस्ती दिखाती हूँ लोगों को, देखो। देखो, क्यों नहीं देखोगे? बैंक के स्टेटमेंट भी देखो। ओके, सो थैंक यू सो मच मिथिलेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे मैंने ये भी देखा, मैं खुद आपसे इम्प्रेस हुई, इवन मैं खुद आपसे मोटिवेट हुई। एक चीज तो मुझे ये समझ में आ गई कि नौकरी बहुत टफ है। दूसरी मुझे ये चीज समझ में आ गई कि बिजनेस और भी ज्यादा टफ है। वहां तो अपना गला अटका रहता है कि टफ टफ, अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। तो आप ये बता रहे हो कि जान अटकी रहती है बिजनेस में, चैन की रोटी नहीं है बिजनेस में, चैन की नींद नहीं है बिजनेस में। यहाँ पर कम से कम चैन तो है कि हमारा जा तो कुछ नहीं रहा, चैन तो है कि हमारा जा कुछ नहीं रहा, घर का सामान ही तो है। तो ये बिजनेस सबसे इजी है और सबसे पे आउट, सबसे ज्यादा पे आउट देने वाला बिजनेस है और पैसिव इनकम का सोर्स है। क्योंकि अगर किसी को पैसिव इनकम देखनी हो, मेरी देख लो, मुझे आती है। मैं काम नहीं करूं तो मेरे 2.5 लाख रुपए कहीं नहीं गए। दूसरा, अगर किसी को बिगर इनकम देखनी हो, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मेरी टीम के बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे 3,41,000 कमाती हूँ। इस महीने का पे आउट मेरा 3,41,000 है। और जो मैम है, इनकी जो अपलाइन है वो कमाता है 1,81,000। मैम की अपलाइन की इनकम 1,81,000 है महीने की, वो भी 2-2.5 साल में, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उनको भी, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग कमा रहे हैं, हमारी टीम कमा रही है, आप भी कमा सकते हैं। तो मतलब जी कुछ और बताना चाहेंगे, कोई और मैसेज देना चाहेंगे आप टीम को? 2 बज चुके हैं, कुछ और मैसेज देना चाहेंगे इस बिजनेस के बारे में? मैसेज तो मेरा यही है मैम, जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप लोग अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। यहाँ पे कुछ भी आप लोगों का लॉस नहीं होने वाला है। और जब आप यहाँ पे वर्क स्टार्ट करोगे, आप आ गए हो, अपने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, तो वर्क भी स्टार्ट करें। आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, आपको जो लेके आया है आपकी अपलाइन, वो आपको 4 कदम आगे लेके जाएगी। क्योंकि हम लेडीज के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है। मैंने बताया, मैंने घाट घाट का पानी पिया है ना। मैं वो कहते हैं ना कि घाट घाट का पानी, तो मैंने घाट घाट का पानी पिया है। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ये अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी लगती है कि मैं कह रही हूँ ना, मैं बिना बर्डन एकदम चिल रह के, मेरे टीम के मेंबर मुझे बोलते हैं, मैम आप इतना काम कर लेते हो, इतना सब कुछ कर लेते हो, फिर भी एकदम चिल रहते हो, मतलब बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो। टेंशन से क्या होगा? टेंशन से कुछ भी नहीं होगा। टेंशन ही हर समस्या का समाधान नहीं होता है ना, उसको सॉल्व करने का सोचना चाहिए। तो न्यू मेंबर्स को ये बोलूंगी कि आप लोग जल्दी से अपने आईडी एक्टिवेट करके और अपना वर्क स्टार्ट करें। और जो पुराने मेंबर्स हैं उनके लिए ये है कि आप लोग सिस्टम को फॉलो करना सीखें, है ना। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत से लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। आज एक दिन प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, दूसरे दिन नहीं है मेंबर या कुछ भी है ना, तो पुराने मेंबर्स को निकाल के उनसे बात करना, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सीखने पे फोकस, जिनके पास ज्यादा काम नहीं है, टीम नहीं है, ज्यादा काम नहीं है, तो सीखने पे फोकस करो, है ना। तो काम तो यहाँ पे बहुत है, लेकिन अगर आप जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी अपलाइन, सुपर अपलाइन से पूछे, वो आपको गाइड करेगी। मैम आज मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपको बताएगी कि देखो आप इस चीज पे नॉलेज गेन करो, आज इस पे नॉलेज गेन करो, या ये मेंबर हैं इनसे बात कर लो, है ना। करने को डेली यहाँ पे, लेकिन क्या करते हैं लोग, नहीं है काम तो सो रहे हैं आराम से। अरे मैम क्या करें, काम ही नहीं है। काम तो बहुत कुछ है, मैं तो कहती हूँ मुझे तो नींद ही नहीं आती है ना। तो काम तो बहुत कुछ है, करने वाला चाहिए। और डेली हम यहाँ पे काम करेंगे ना, वो कहते हैं ना डेली प्राइमरी एक्शन, कितनी बार हमें मीटिंग्स में बताया जाता है डेली एक्शन लेना जरूरी है। तो डेली एक्शन जब तक नहीं लेंगे तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। बहुत से मेंबर ऐसे होते हैं मैम, मैंने देखा है कि उनको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हो गए, लेकिन अभी तक ठीक से बात करना तक भी नहीं आया है ना। अब मैं तो है ना, इतना टाइम हो गया, मैं तो हर महीने सामान ले रही हूँ, लेकिन मेरा तो कोई ज्वाइन नहीं हो रहा। इसका रीजन आप खुद हो, क्योंकि आपको अभी तक प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करना ही नहीं आया। तो नहीं आया है तो जैसे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ पकड़ के जैसे ABCD लिखते हैं, वो लिखाता है, डॉट डॉट पे लिखना, उसी तरह से आप लोग भी कर सकते हो ना। बात दिन में 4 बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, अपने अपलाइन के साथ प्रैक्टिस करो, तो ऑटोमेटिक आपको परफेक्शन आता चला जाएगा। परफेक्शन आएगा तो टीम भी बनने लगेगी ना। दिन गिनने की बजाय काम पे फोकस करना चाहिए, जबकि यहाँ पे दिन गिने जाते हैं।
मैम इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। ये चीज सही बात है। दिन गिनने की बजाय काम पे फोकस करो और अपने आप को परफेक्ट बनाओ। प्रोस्पेक्टिंग में फॉलो अपना सीखो उसको। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। 8-8 महीने हो जाते, बात करना नहीं आता, फॉलो अप लेना नहीं आता, तो सीखते ही नहीं है, मीटिंग्स लेते ही नहीं है, बस दिन गिनते रहते हैं। 1 महीना हो गया मुझे, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे एक लाइन मैं आप भी कहना चाहूंगी कि सफलता के लिए अगर आप एक पैसिव इनकम पे पहुंचना चाहते हैं, अगर आप एक लाखों रुपए की इनकम में पहुंचना चाहते हैं, तो वो इनकम में पहुंचने के लिए मात्र आपको 1000 दिन काम करना है। मात्र 1000 दिन, है ना। लेकिन वो 1000 दिन वो होंगे जहां आपने काम किया। आपको वो दिन माइनस करने पड़ेंगे जिसमें आप शादी में गए थे, आपने काम ही नहीं किया। वो दिन आपको माइनस करने पड़ेंगे जिस दिन आप शॉपिंग करने के लिए गए थे। वो दिन आपको माइनस करने पड़ेंगे जिस दिन आप घूमने गए थे। वो दिन आपको माइनस करने पड़ेंगे जिन दिनों आपने काम किया ही नहीं था। वो दिन आपको माइनस करने पड़ेंगे। लोग क्या करते हैं, शादियों में जा रहे हैं लेकिन मोदी केयर में काउंट कर रहे हैं उन डेज को। घूमने फिरने जा रहे हैं, मोदी केयर में काउंट कर रहे हैं उन डेज को, ठीक है। और काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी मोदी केयर में काउंट कर रहे हैं। मैम मुझे इतना टाइम हो गया, चाहे काम नहीं किया उन्होंने 4-5 महीने बिल्कुल भी, लेकिन वो काउंट करते हैं उन डेज को कि हम मोदी के इतने टाइम से हैं। भाई आपको काउंट करने हैं वो डेज जहां आपने काम किया। सफलता के लिए सिर्फ 1000 दिन काम करना है आपको, सिर्फ 1000 दिन। और वो सारे दिन आपको माइनस करने पड़ेंगे जिन दिनों आपने काम नहीं किया। आप घूमने गए, माइनस करो। आप शादी में गए, माइनस करो। आपने काम नहीं किया, माइनस करो। आप शॉपिंग पे गए, माइनस करो। वो सारे दिन आप माइनस करो जिन दिनों में आपने काम किया ही नहीं था, क्योंकि वो मोदी केयर में काउंट नहीं होगा। सिर्फ ओनली 1000 डेज चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच मिथिलेश जी। आपकी कहानी बहुत अच्छी थी और बहुत ही सभी लोग इंस्पायर हुए होंगे आपकी कहानी से, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा और कुछ उनको टिप्स भी मिले होंगे कि कैसे काम करना चाहिए। आपसे कुछ उनको टिप्स भी मिले होंगे। सो आज का सेशन कैसा लगा आप सभी लोगों को? फिर हम मीटिंग को ओवर कर देते हैं, नेक्स्ट मीटिंग भी स्टार्ट होनी है। कैसा लगा आज का सेशन? मजेदार, धमाकेदार, लोगों को लाए आप? नाइस, सुपर, बढ़िया लगा ना? ओके, सो थैंक यू सो मच मिथिलेश जी, हमें अपना कीमती टाइम देने के लिए। आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू सो मच। अब हम मीटिंग को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने यहाँ इनवाइट किया मुझे और ऐसा मौका दिया। और मैं 29 और 30 को जयपुर आ रही हूँ मैम, मानसरोवर में। मेरी इच्छा है कि मैं आपसे मिलूं। अगर हो सके तो आप मुझे एड्रेस देना, तो मैं कोशिश करूंगी आने की। बिल्कुल बिल्कुल, आप यही एड्रेस ले लो मेरे से। मानसरोवर में ही रहती हूँ, सेक्टर 51 में, रेयान स्कूल के पीछे। ओके मैम, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर लेना और आप मुझे बलविंदर कौर, सुखविंदर कौर जो हैं, उनके थ्रू आप मुझे अपना नंबर भिजवा देना ताकि मैं सेव कर लूं, क्योंकि अननोन नंबर मैं उठाती नहीं हूँ। तो अपना ओके है ना, उनके थ्रू अपना नंबर मुझे भिजवा देना, तो मैं उसको सेव कर लूंगी, जिससे आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। बाकी मैं मानसरोवर में रेयान के पीछे ही रहती हूँ, रेयान स्कूल के पीछे। रेयान, ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। बाय बाय।